इंटरनल पॉलिटिकल सीज फायर क्या मुराद है, इसको किस तरह से पीपल्स पार्टी डिफाइन करेगी, क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया नादिया वंस अगेन। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंगेजमेंट की बात की है, डायलॉग की बात की है, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों या बिलावल भुट्टो साहब हों, हमने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग को तरजीह दी है। बारहा हमने ये बार बार बात दोहराई है। हम आपको याद होगा कि 2 बरस कबल भी जब जल्दी इलेक्शंस की बात हुई, असेंबलियाँ तोड़ने की बात हुई, तो गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो उससे उस वक्त भी जो पीटीआई थी वो खफा ही रहती थी बगैर किसी वजह के, लेकिन हम तब भी हमने उनके साथ इंगेज किया कि अगर कोई काम करना है, अगर कोई ऐसा सीरियस स्टेप लेना है तो हम सब पॉलिटिकली एक पेज पे होने चाहिए इसके लिए। तो हमने तो हमेशा ये कोशिश की है कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट को जो है वो प्रायोरिटी दें। ये भी बात दुरुस्त है कि पीटीआई की तरफ से कुछ लोग जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेस को समझते हैं और जमहूरियत के ख्वाहां हैं और सिस्टम को चलाने के ख्वाहां हैं, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैं समझती हूँ अपनी जमात को भी नुकसान पहुंचाते हैं और ये नहीं सोचते कि ये करते वक्त वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल साहब ने, जैसे हमेशा पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश रहती है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पाकिस्तान की मईशत भी स्टेबल हो, पाकिस्तान के दीगर मसाइल भी हल की तरफ जो हैं वो जाएं। लेकिन इसका बहुत अहम रोल जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को अदा करना है, और बार बार हम ये कहते आए हैं हुकूमत को भी कि आप इंगेजमेंट रखें और पॉजिटिव इंगेजमेंट रखें, खुले जहन से बात करें, और उनकी तरफ भी हम कहेंगे कि उनको भी खुले जहन से बात करनी चाहिए। ये एक अच्छा हमारे पास मौका आया है। ये जो पूरा पाकिस्तान और इंडिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चला और जहां भारत ने अग्रेसर के तौर पर पाकिस्तान पर अटैक किया, सिविलियंस पर अटैक किया, और फिर पाकिस्तान के तमाम लोग जो वो यूनाइट हो गए और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया, तो ये बहुत ही, मैं समझती हूँ, एक ऐसा मौका है जहां इस एंगेजमेंट को हम मजीद आगे ले जा सकते हैं फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, व्हिच बिलावल साहब इज राइटली pointed out once again and reiterated, जिस इंटरव्यू का आप हवाला दे रही हैं कि इंटरनल पॉलिटिकल सीज फायर भी ज़रूरी है। जहां हम अपने बॉर्डर्स पे सीज फायर के ख्वाह हैं, वहां हम अंदरूनी तौर पर भी पॉलिटिकल सीज फायर के ख्वाह हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पहल की है, तो आज भी अगर गवर्नमेंट इस एंगेजमेंट को जारी रखना चाहती है तो हमारा वोट इस चीज़ पर है, भरपूर हमारी सपोर्ट है कि आप इंगेज करें उनको और कोशिश करें कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम अचीव कर सकें। लेकिन पीटीआई थोड़ी सी, हम स्टबन कह लीजिए या उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स कह लीजिए, हर पार्टी के हॉक्स होते हैं कुछ। मुझे याद है कि जिस तक गवर्नमेंट 2024 के इलेक्शन के बाद जिस तक गवर्नमेंट बनने चाही थी, उस समय भी पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ मिलकर भी, पीटीआई को शायद दावत भी दी गई थी फॉर्मली इनफॉर्मली कि जी आए मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। उस समय भी पीटीआई ने कोई बेहतर रिस्पॉन्ड नहीं किया था पीपल्स पार्टी को। इज इट ट्रू ना? लेकिन नादिया, हमारे पास एक अच्छा नंबर था आफ्टर द इलेक्शंस। इज नो डाउट कि जो हमारे लास्ट इलेक्शंस हुए, सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक है वो इंक्रीज हुआ है। वी केम विद अ वेरी गुड नंबर, बट हमारा नंबर इतना नहीं था कि हम प्राइम मिनिस्टर बना लें अपना, या वो हमारी जो न्यूमेरिक हमारी स्ट्रेंथ वो नहीं थी। तो हम पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर बिलखसूस, तो हमने बड़ा क्लियरली कहा था, वी वर वेरी प्रैक्टिकल। हम इसलिए नहीं जाके जबरदस्ती की हुकूमत बनाएंगे कि जी इधर से भी वोट पकड़ लो, उधर से भी वोट पकड़ लो, बस किसी तरीके से हुकूमत बना लो। इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे, अपने नंबर से बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।